बताना है। तो देखो इसमें एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से सी स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट, दे आर कलरफुल। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट lengthenoids are ions are colorful actually, ठीक है। 17th में बोल रहे हैं कि द सेट हैविंग आयंस विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बोथ। अब कलर्ड और पैरामैग्नेटिक दोनों ही आयंस कब होते हैं? जब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें बस ये देखना है कि इनमें से किस सेट में तीनों आयंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वो देखने के लिए पहले हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा कुछ सेट्स को। जैसे कि अगर आप पहले ए सेट पे ध्यान दो तो इसमें जिंक 2+ को देखते ही पहचान जाओ कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका 30 है, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 30 का मतलब है कि पूरे फुल है डी ऑर्बिटल, है ना। आपको पता है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो कहलाता ही नहीं है, क्योंकि इसमें पार्शियली फिल्ड होता ही नहीं है कभी भी डी ऑर्बिटल, तो वो फुली फिल्ड है। 3d10 4s2। अब s में से 2 निकले में, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है Zn2+ में। इसमें से पहचानो ये Hg भी ऐसा ही है, इसी के ग्रुप का है, Zn के ग्रुप का, जिंक कैडमियम मरकरी, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। डी में देखो स्कैंडियम में से 3 निकले हुए हैं, स्कैंडियम का 21 है, तो 2 तो 4s में से निकल गए, एक आपका डी में था वो भी निकल गया, तो ये भी डायमैग्नेटिक है और कलरलेस है, सफ़ेद है, ठीक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये तीनों सेट कैंसिल हो गए। अब इसमें चेक कर लेते हैं, सी हमारा सही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। Cu2+ आयन, Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, यानी 27 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। 2 निकले हुए हैं तो भर दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में से दोनों निकल गए, 3d9, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो ये पैरामैग्नेटिक भी है और कलरफुल भी है। क्रोमियम का 3+, क्रोमियम का 24 है, 3 निकले हुए 21 भरने, तो आपका ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3, 3 अनपेयर्ड है, ठीक है, 3 अनपेयर्ड और इसमें 1 अनपेयर्ड। अच्छा, स्कैंडियम प्लस में किस में से निकला हुआ है? 4s में से 1 निकला हुआ है ना। तो 3d में भी 1 है, 4s में भी 1 है, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। तो हमारा कंफर्म हो गया कि 17th में सी ऑप्शन करेक्ट है। 18th में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट्स डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। ये दोनों क्वालिटीज भी वही शो करते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो डी ट्रांजिशन होगा, है ना। और पैरामैग्नेटिज्म में वही शो करते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो CrO4 2- में पहले आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालो, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी आती, चारों के अंदर आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद आप फिल करोगे तो आप देखना कि उसमें अनपेयर्ड है क्या। जैसे क्रोमियम CrO4 2- में जब हमने निकाली इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्रोमियम की, तो +6 आ रही है। +6 का मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है इसका 24 क्रोमियम का, उसमें से 6 निकले हुए हैं, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं ना, तो उससे 4 तो आपके डी में से निकल गए, 2 एस में से निकल गए, तो है ही नहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n=0। इसी तरह से ये Cr2 7 2- में भी +6 है, तो सेम ही है। तो MnO4- में Mn की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 7 तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब डी भी खाली है पूरा, एस भी पूरा खाली है, सिर्फ क्रोमियम की तरह ही, ये वाले इनकी तरह। तो ये n इसमें भी 0 है, ये भी डायमैग्नेटिक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन MnO4 2- में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यानी कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो ये शो करेगा आपका डी ऑक्सीजन, डी ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिज्म एज वेल, MnO4 2-। ओके, इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनके सबके एटॉमिक नंबर बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इन फेरिक इज +3, ये तो बच्चों पता ही था, फेरस की +2 फेरिक की +3, ये पता था आपको। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2+ आयन? Mn2+ आयन में कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5 है ना। वो 4s के दोनों निकले पड़े और 3d में 5 हैं इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, μ=√n बोर मैग्नेटॉन। तो इसे पुट कर दो, n की जगह अनपेयर्ड नंबर कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो √35 की वैल्यू आती है 5.92 bm, तो ये आ गया 5.92 bm, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारे एटॉमिक नंबर याद